हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री की स्कूल बस के ऊपर राकड़ लोड बनकर ट्रक पलटा है। 4 की मौत हुई है, 9 लोग घायल हुए। पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को भिजवाया गया अस्पताल। वहीं रीवा शहडोल मार्ग पर भीषण जाम लगा है। रीवा से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। आगे पीछे बस में चल रहे थे, ये कैसे घटना हुई और कहाँ पास हुई? जी बिल्कुल सर, क्या है कि अपनी बस आगे लगी हुई थी और स्कूल बस थी पीछे लगी हुई थी। अपनी बस लगभग आगे निकल गई थी। वो जिस एरिया में एक्सीडेंट हुआ वहाँ तक फ़ोन की टावर नहीं था, जिसके कारण प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हो पाया, जिससे समय का थोड़ा वो हो गया है। अपन लोग प्लांट तक निकल गए थे, प्लांट से आने में थोड़ा समय लगा एम्प्लॉइयों को। तब तक प्रबंधक वहाँ पहुँच चुका था, लेकिन प्रबंधक की जो एम्बुलेंस की सुविधा है और वगैरह जो सुविधाएं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की सुविधा प्रॉपर नहीं हो पाई, जिसके कारण 1-2 जाने उसके कारण चली गई। प्रबंधक की लापरवाही के कारण चली गई। सर, ये बताया जा रहा है कि उसमें क्लिंकर, जलता हुआ क्लिंकर भरा हुआ था, तो क्या ये जलता हुआ क्लिंकर परिवहन करने का क्या मोटिव है उनका? क्या कहाँ भेज रहे थे? ये क्या होता है कि सैलों से डायरेक्ट जो गर्म क्लैंकर है वो लोडिंग कर दिया जाता है। लोडिंग के थ्रू अब कई जगह जाता है ना, कहाँ जा रही थी गाड़ी ये जानकारी नहीं है। ये ड्राइवर जो था काफ़ी स्पीड में था, जिसके चलते लापरवाही भरी घटना हुई है। सर, बताया जा रहा है कि इसमें अधिकांश वो स्कूल टीचर थे जो स्कूल से आ रहे थे, रीवा से जा रहे थे, तो ये स्कूल बस थी क्या? जी बिल्कुल, स्कूल बस थी। और कई बार एम्प्लॉय जो थे, टीचर्स जो थे, कमरे की मांग कर रहे थे, हमको परमानेंट कमरा यहीं दिया जाए, हमको आवागमन में समस्या हो रही है। इसके बावजूद भी अल्ट्राटेक प्रबंधक जो है काफ़ी आनाकानी किया। कई बार CI2 यूनियन की तरफ से कई बार ज्ञापन भी दिया जाए कि हमारे एम्प्लॉइयों को, जो स्टाफ है उनको कमरा दिया जाए, लेकिन प्रबंधक ने अनसुनी कर देता हर बार। सर, आपका नाम? हमारा नाम विक्रम सिंह, CI2 महासचिव बघवार प्लांट। ये बस के मास्टर कहाँ से कहाँ जा रहे थे? रीवा से बघवार स्कूल जा रहे थे। ये स्कूल जाने के दौरान वही घटना हो गई। बहुत दर्द। सरदार पटेल। हाँ यार, ये घाटी के पास में ही बघवार सीमेंट फैक्ट्री से क्लिंकर लोड करके उनका ट्राला आ रहा था जो बेला जाना था, और यहाँ से कर्मचारी बघवार की तरफ जा रहे थे अल्ट्राटेक के काम करने के लिए बस से। तो क्लिंकर के पास जब वो पहुँचे, ट्राला और बस आमने सामने आए तो वो पलट गया है, बस के ऊपर आ गया, जिसके कारण से उसमें बैठे लोग दब गए बस में। उसमें से करीब 10 लोग घायल हुए और 4 लोगों की मौत हो गई है। और पुलिस लगातार उसमें कार्रवाई कर रही है। बॉडियों को, घायलों को शिफ्ट करा दिया गया हॉस्पिटल में, कार्रवाई जारी है। अभी सारा का सारा पुलिस व्यवस्था वहाँ लगी हुई है, कार्रवाई चल रही है। जी बताएं। ये जो दुर्घटना हुई है वो बहुत दुखद है। उससे हम सारे लोग जो है CI2 का हमारा सारा परिवार जो है बहुत दुखी है कि इस तरीके की जो दुर्घटनाएं हुई, उन दुर्घटनाओं में जो अभी तक हम लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में जो है 3 डेड बॉडी आ चुकी हैं। 7 से ज़्यादा लोग जो है वो बिंधा के अंदर भर्ती हैं, बिंधा हॉस्पिटल के अंदर, हाँ, जो पूरी तरह से पैर और उनके हाथ जले हुए हैं, हाँ, और 3 लोगों की अभी तक जो है यहाँ से डेड बॉडी निकल चुकी है। बाकी भी और लोगों के मरने की खबर है। तो ये बहुत ही दुखद है हम सारे लोगों के लिए। और हम तो इस दुर्घटना के बारे में ये कहना चाहते हैं कि ये अल्ट्राटेक कंपनी की लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना हुई है। लगातार हम लोग यूनियन के और वहाँ के आसपास के ग्रामीणों की ओर से ये मांग करते रहे कि सुइया घाटी के अंदर जो रोडें जो ख़राब हो जाती हैं, कंपनी के हैवी वाहन जो चलते हैं उसकी वजह से, उसकी मरम्मत की बात थी। तो उनकी मरम्मत नहीं हो रही, इन वजहों से भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसके लिए कंपनी जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी जो है दुखद, और कंपनी अपने मुनाफे के लिए किसी भी तरीके की कितनी भी बड़ी दुर्घटनाओं को नज़रअंदाज करके अपना मुनाफा पैदा करने की जो कोशिश कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है कि उस ट्रक के अंदर जो के साथ बस की दुर्घटना हुई है, उसके अंदर क्लिंकर भरा हुआ था, और क्लिंकर जो है एकदम जलता हुआ क्लिंकर था। उससे लोगों की जलकर और घुटकर मौत हुई है। और किसी कंपनी के द्वारा इस तरीके का परिवहन करना बहुत ही दंडनीय अपराध है। और इस पूरी दुर्घटना के लिए अल्ट्राटेक प्रबंधन जिम्मेदार है। और हम लोग यूनियन की ओर से ये मांग करते हैं कि अल्ट्राटेक प्रबंधन के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाए इस दुर्घटना का, क्योंकि उसने गर्म और जलते हुए क्लिंकर को लोड करके परिवहन किया। और जिन लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई है, उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उनके परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी दी जाए। जो लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए।
और उनको भी जो है 5-5 लाख का मुआवजा दिया। नाम और पद बता दीजिए। ब्रिजेश सिंह सेंगर, CI2 जिला अध्यक्ष। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24/7 इंडिया के साथ। नमस्कार।